दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी फ्लेमिंगो बुक पोएट्री सेक्शन में लेसन सेकेंड कीपिंग क्वाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, पहले ही बता देता हूं, केवल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि जो आपके इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड लाया हूँ तो अच्छे से इन्हें आप तैयार कर लेना। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, समझ लेते हैं, आसानी से आप याद कर लेंगे। देख लेते हैं कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, 1 से अगर 12 तक गिनती में जितना समय लगता है उतने समय अगर हम शांत रहते हैं ओके तो हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि अगर हम 1 से 12 तक गिनने में जितना समय लगता है, 1 से 12 तक अगर आप गिनती गिनिए तो जितना अगर आपको समय लग रहा है उतने अगर से हम शांत रहें तो हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है और जितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा क्योंकि अभी शॉर्ट वाले में आपको बता रहा हूं तो 2 लाइन में इसमें आपको तैयार हो जाएगा और फुल मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। हम अगर क्या है 1 से 12 तक गिनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कम समय लगता है। जब हम आप 1 से 12 तक गिन के भी देख लीजिए बहुत कम समय आपको लगेगा। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। ओके, तो 1 से 12 तक हम गिनते तो उसमें कम समय लगता है। अगर उतने समय हम अगर शांत रहते हैं तो उतने समय में हमें क्या समय अगर शांत रहते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, उतने समय हम ये प्राप्त होगा। उतने अगर हम शांत रहते हैं तो हम क्या शांत रहेंगे तो मन में हमारे विचार चलेंगे, तो उतने समय में हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने भविष्य में क्या करेंगे, भविष्य में हमें क्या किस दिशा में जाना चाहिए। मतलब हम अपने क्या फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर को मैं अपना क्या है टारगेट फिक्स करके और उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम क्या है काम करेंगे, ये आपका बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोएम। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कविता में जो सैडनेस है इसका क्या मतलब है। ओके, कविता में कवि ने सैडनेस के क्या मतलब बताया है तो देख लेते हैं, या इसमें मुख्य कविता में दुख का क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। तो इन अवर वर्थलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। इस वर्थलेस रस यानी होता है भागा दौड़ी वाली जिंदगी। ओके, तो इन अवर वर्थलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम सोच सकें कि हम क्या हैं, अपने बारे में जान सकें। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है क्योंकि भागा दौड़ी वाली जिंदगी में इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये सोच सकें हम कौन हैं, क्योंकि हम क्या हैं। वी फील दैट वी आर रसिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। ओके, हमें पता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं हम अपनी क्या है विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, हमें कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होने वाला है क्योंकि हम अपनी क्या है विनाश की ओर जा रहे हैं। दिस मेक्स अस सैड, जो हमें क्या दुखी कर देता है हमें, क्योंकि पता है मन ही मन कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें क्या विनाश की ओर ले जाएगा, जिससे हम क्या है हम क्या दुखी हो जाते हैं। बट वी डोंट स्टॉप, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। एंड आवर सैडनेस इंक्रीज, और हमारा का जो दुख है वो लगातार बढ़ता रहता है। ओके, इसमें आप समझ गए होंगे। थोड़ा आपको समझने में अगर आपने पोएम अच्छी समझी होगी, उसका गहराई से अगर उसने अपने सारांश समझा होगा, मतलब कविता समझी होगी, तो फिर आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। ओके, इन 2-3 लाइन में आपको ज्यादा अर्थ समझ में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ओके, अगर ऑफिस का काम कर रहे ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस जाएंगे, फिर लौट के आते हैं, शाम को खाना खाते फिर सो जाते हैं, फिर जाते हैं ऑफिस। मतलब ये साइकिल लगातार चलता रहता है। अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। ओके, और अपने देखते ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, बस भागा दौड़ी की जिंदगी में जीते रहते हैं, बाद में उन्हें अंत में कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो इसमें थोड़ा संदर्भ में ये पोएम लिखी गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा लेखक है वो हमसे शांत रहने के लिए क्या कहता है। ओके, कीप स्टिल यानी शांत रहने के लिए क्यों कहता है। ओके, तो आंसर आपको लिखना है टू मच रस एंड एक्टिविटी हैज ओनली ब्रॉट मिसफॉर्चुन्स ऑफ मैनकाइंड। लगातार काम करने से, लगातार भागा दौड़ी वाली जिंदगी जीने से
हमें क्या है, हम अपने क्या है दुर्भाग्य की ओर जाएंगे, हमें कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होने वाला, बाद में जाके हम अपने क्या है दुर्भाग्य की ओर जा रहे हैं। ओके, तो हैंस इट इज बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल, इससे अच्छा है कि भैया क्या शांत बैठो, जब हमें पता है कि अपनी इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, ओके, उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, तो इससे अच्छा शांत बैठो। अब इसमें कुछ काम की बात कर रही है, इसमें उन लोगों की बात कर रही है, उन लोगों की बात की दुर्भाग्य की बात की जा रही है जो कि बिना सोचे काम करते रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे अच्छा बता दूं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बिना सिलेबस देखे लगातार पढ़ते जाते हैं, कोई भी गाइड उठाई, कोई भी वीडियो देख मारी, ओके, वो चाहे अपने सिलेबस में हो, चाहे क्वेश्चन ना हो, उसको भी पढ़ते जा रहे हैं, वो सिलेबस को नहीं चेक करते हैं, ब्लूप्रिंट को चेक नहीं करते हैं, जानते नहीं है, ओके, अपना स्मार्ट वर्क नहीं बनाते हैं, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो लगातार बस भागते जाते हैं, अंत मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो सेम उसी के लोगों की तरह बात बताई है, इससे अच्छा कोई पढ़ाई ना करें, इससे अच्छा क्या है पढ़ाई ना करें जिन्हें क्या अच्छे से पढ़ना ही नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से उस संदर्भ में क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जो लगातार, जो बिना सोचे समझे क्या लगातार काम करते रहते हैं, उन्हें क्या हमने उनका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन रहने ही वाला है, इसलिए अच्छा बेटर है कि वो क्या है शांत बैठे, ये इसमें बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अ प्रेजेंट स्टिलनेस। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब इस कविता में ऐसे कौन कौन से सिंबल संकेत की बात की गई है जो प्रकृति से ली गई, ऐसे प्रकृति से कौन सा संकेत लिया गया है जो हमें बताता है कि स्थिरता में भी क्या है जीवन है। ओके, तो देख लेते हैं। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आपका लॉन्ग में आएगा। ओके, लॉन्ग में आएगा इसलिए थोड़ा इसका आंसर लॉन्ग में दिया हुआ है। ओके, द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नेचर टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अ प्रेजेंट स्टिलनेस। इस समय कविता में किसका एग्जांपल देता है? पृथ्वी का एग्जांपल देता है। प्रकृति से किसको लेता है? वो प्रकृति से जो पृथ्वी लेता है, पृथ्वी का एग्जांपल देता है, जिसमें हमें यह बताता है कि इस स्थिरता में भी क्या है जीवंत है। ओके, he says that यहाँ एक ही दैट आएगा। ओके, he says that the earth seems still but it active and alive। वो कभी कहता है, कभी क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसी लगती है कि जैसे क्या है वो बहुत शांत हो। पृथ्वी कैसी लगती है? बहुत ज्यादा शांत लगती है, लेकिन इस शांत पृथ्वी भी क्या है? जीवंता है। ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। ये हमारे क्या जीवन का लाइफ है। पृथ्वी हमारे क्या जीवन का एक क्या सोर्स है। ओके, इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। सिम्स यानी होते प्रतीत होता है। ठंडियों में क्या है जो पृथ्वी होती है ऐसी प्रतीत होती है जैसे मरी हुई प्रतीत होती है। बट इन स्प्रिंग यानी होता बसंत का मौसम, लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है इट बिकम्स अलिव अगेन। लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है तो उसमें जो पृथ्वी में दोबारा जीवंतता आ जाती है। इसमें किसकी बात हो रही है? क्योंकि ठंडियों में क्या है जो सभी पेड़ पौधे होते हैं मुरझाए से लगते हैं, वो इसलिए पृथ्वी को डेड मरा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है तो क्या है चारों हरियाली हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, एक अलग ही मौसम जनरेट हो जाता है। ओके, इसलिए क्या है यहाँ पृथ्वी को जीवंतता बताया जा रहा है। मैन, लेकिन ये समय क्या है एग्जाम्पल से ये क्या है कवि ने हमें बताया है, लेकिन इसका मेन अर्थ क्या हुआ? इसका मेन अर्थ क्या है कि अ मैन शुड बी काम एंड क्वाइट एंड बी एक्टिव एंड डायनेमिक लाइक द अर्थ। तो इसमें मेन इसका संदर्भ इसी लाइन में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए, लेकिन शांत होने के साथ साथ वो क्या है बहुत ज्यादा गतिशील और डायनेमिक एक्टिव होना चाहिए। किसकी तरह? पृथ्वी की तरह होना चाहिए। ओके, देखने में बहुत ज्यादा शांत लगे लेकिन आपके अंदर क्या है टैलेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसकी बात बताई जा रही है। कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके एक और आपका क्वेश्चन रहता है जो आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग में आपका रहने वाला है सेंट्रल आइडिया। ओके, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्या है किसी कीपिंग क्वाइट का इजी लैंग्वेज में सेंट्रल आइडिया आपको समझा दूंगा। अभी तो आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपको तैयार करना, 3 जो आपके क्वेश्चन है ये शॉर्ट में है और ये आपका जो दिया हुआ है ये आपके लॉन्ग में क्वेश्चन रहेगा। ओके, ये लॉन्ग में रहेगा। बाकी एक और लॉन्ग में आपको तैयार करना है वो रहेगा आपका कीपिंग क्वाइट आपकी पोयम का सेंट्रल आइडिया। अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, ये पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।